हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो आम लोग परेशान हैं, हर कोई परेशान है। इस परेशानी का कोई हल नहीं मिल पा रहा है, कोई समाधान इस परेशानी का नहीं हो पा रहा है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। साथ ही हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में सब्जियों की कीमत क्या है, किस तरह से आपकी जेब पर असर पड़ रहा है, और कोरोना संकट में महंगाई का तड़का, इससे आम आदमी कितना परेशान हुआ है। सब्जियां 4 गुना महंगी हो गई हैं। सब्जी मंडियों की भी बात करें तो वहां ना तो ग्राहक नजर आ रहे हैं, सब्जी विक्रेता भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तमाम वर्ग जो कि कोरोना के चलते परेशान रहे, जिनके घर में कोई आवक नहीं हुई, तो वो किस तरह से महंगी सब्जियां खरीद पाएंगे, किस तरह से अपना जीवन दोबारा शुरू कर पाएंगे, तो ये बड़ा सवाल है। दर्शकों से हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आलू 40 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, मटर 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो, घिया 50 रुपए किलो, तोरी 45 रुपए किलो, टिंडा 55 रुपए किलो, अरबी 45 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो। सब्जियां हुई महंगी। आलू 40 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, मटर 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो, घिया 50 रुपए किलो, तोरी 45 रुपए किलो, टिंडा 55 रुपए किलो, अरबी 45 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो। सब्जियां हुई महंगी। आलू 40 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, मटर 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो, घिया 50 रुपए किलो, तोरी 45 रुपए किलो। तो कॉलर अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दर्शक अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनसे हमारा संवाद नहीं हो पाया तकनीकी खामियों के चलते। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के मार्फत जनता क्या सोच रही है, बढ़ती महंगाई पर जनता का क्या सोचना है, क्या कहना है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजेश दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएं आपके इलाके में सब्जियों की क्या कीमत है, कितनी महंगी हुई है सब्जियां? जो महंगाई का कारण है वो सरकार के द्वारा है। जो 2% मार्केट फीस सब्जी मंडियों पर लगाई गई है, इसकी बदौलत सब्जी मंडियों में माल कम आ रहा है और इसकी वजह से ही रेट बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी मंडियों में कम सब्जी आ रही है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने इसको महंगाई के अंदर सबसे बड़ा कदम तो ये मार्केट फीस लगा दी है जो सब्जियों पे, वो सबसे बड़ा कारण है सब्जियों के अंदर महंगाई आने का। दूसरी बात, इन दिनों में वैसे कुछ बरसातों की वजह से सब्जियां महंगी जाती है। अब की बार मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा, रेट और ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकार को चाहिए सबसे पहले तो इसे नियंत्रण हटाए, इस तरह का फीस मत लगाए और इसको खुला छोड़ देना चाहिए। उससे ज्यादा माल मंडियों में ज्यादा आएगा, रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक दानिश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दानिश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे और साथ ही आप अपने इलाके में किस तरह से सब्जी बेची जा रही है, कितनी महंगाई है वो भी बताएं।
वो लिए थे मटर 200 रुपये किलो। मैंने वो छिलवा भी लिए, लेकिन उसके बाद में मैंने वो वापस करने पड़े, क्योंकि एक तो जेब में पैसे नहीं है, कहीं पे काम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और पहले तो सरकार ने पेट्रोल पे मारा, अब पेट पे मार रही है हमें सरकार। कुछ सोचे हमारी सरकार इस बारे में। महंगाई जितना कम हो उतना अच्छा है, और सिर्फ एसटीवी हरियाणा ही इस मुहिम को उठा रहा है कि महंगाई के बारे में, वरना तो मुझे नहीं लगता कोई न्यूज़ चैनल चला भी रहा है, क्योंकि उनको सुशांत से ही पूरी वो नहीं मिल पा रही है, फुर्सत ही नहीं मिल पा रही उनको। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी आवाज़ अगर कोई सुन पा रहा है, नेता या कोई भी मुख्यमंत्री या कुछ भी, तो मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम महंगाई कम हो, क्योंकि जेब में कहीं आजकल कहीं कारोबार भी नहीं है। आप खुद जानते हैं क्या हालात है, जीडीपी -23% पहुंच रही है हमारी। जी चलिए दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जनता से हम जान रहे हैं कि उनके इलाके में सब्जी किस भाव से बिक रही है और कितनी महंगाई उनके इलाके में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सब्जी के जो रेट हैं वो दिल्ली एनसीआर में समान रूप से देखे जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में सब्जियों के दाम बढ़े तो हैं, लेकिन एक समान दाम बढ़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हल्ला बोल में स्वागत है। जनता से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का कहर तो लगातार जारी है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है इसके बारे में जनता का क्या सोचना है, कितनी समस्याएं वो फिलहाल देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दर्शक अनिल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएंगे जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उनसे आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? ये सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं बहुत, मतलब मैं इतनी महंगी सब्जी कहाँ से लाया जी। एक तो ये कोरोना के टाइम से काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है जी, और सब्जियों के दाम तो बिल्कुल आसमान में छू रहे हैं। हमारे से तो दूर हो गई जी सब्जी काफी है। कैसे सब्जी खाएं जी? कोई 100 रुपये किलो, कोई 150 रुपये किलो है, आलू है 40 रुपये किलो है, कहाँ से लाएं जी? काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है जी, और काफी फर्क पड़ा है जी। और सरकार कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, ये तो बहुत बुरे दिन आ गए जी। अच्छा, आप जब सब्जी मंडी में जा रहे हैं अनिल, तो क्या क्या देख रहे हैं वहां पे नजारा? सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं आपके इलाके में? सब्जी बहुत महंगी हो गई थी। पहले तो जो चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तकनीकी खामियों के चलते अधिक संवाद संभव नहीं हो पाया, तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रमेश कुमार दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही बताएं बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना, किस तरह से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है? मैडम जी, ये तो एक सरकार की अदूरदर्शिता कहे, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। सब्जियां महंगाई और सरकार का कोरोना काल में इसके ऊपर टैक्स लगाना गलत ही इनका निर्णय लिया गया है। जो इन्होंने सब्जियों के ऊपर टैक्स लगाया है, महंगाई में और महंगाई बढ़ा दी। सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसमें सरकार ही है। और कोरोना काल में तो लोगों को सब्जी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है घरों में, और इन्होंने टैक्स लगाकर और महंगाई बढ़ा दी है। तो इसके लिए सरकार को इसके ऊपर से किसी तरह का भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की मार आम आदमी ही झेल रहा है। आम आदमी की जो जेब है उस पर असर पड़ रहा है, तो महंगाई के लिए क्या सरकार जिम्मेदार है? बड़ा सवाल ये भी है। दर्शक आशीष हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही बताएं आपके इलाके में सब्जियों की क्या कीमत है? जी मैम, मैं फरीदाबाद से हूँ, और यहाँ पे कोई एक अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या कीमत है, क्योंकि जिस तरह से मैं अगर मार्केट जाता हूँ तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि लॉकडाउन का हर कोई फायदा उठा रहा है। अगर कोरोना है तो उसका हर कोई फायदा उठा रहा है। कुछ सब्जी वाले अगर बैंगन 30 रुपए किलो दे रहे हैं, तो वही आप दूसरी दुकान में जाएंगे तो 40 भी दे रहे हैं। और हर कोई यही रीजन बताता है, लॉकडाउन चल रहा है,
ये पीछे से महंगा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें धांधली भी आप कह सकते हैं कि सामने आ रही है, क्योंकि मंडी से सब एक ही दाम में उठा रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो लोगों को बरगला रहे हैं कि महंगाई है या फिर कोरोना है, लॉकडाउन के चलते हमें दिक्कत हो रही है, सब्जियां महंगी आ रही है पीछे से, तो उसके लिए वो रेट बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जो प्राइवेट कन्वेंस यूज करते हैं, तो उनमें क्या है कि ऑटो वाले, रिक्शा वाले वो मुंह बोले दाम मांग रहे हैं। वो 10 रुपए की जगह अचानक से उन्होंने 20 रुपए कर दिए। ऐसे में यही है कि आम जनता की तो वही सैलरी है, जो एक काम करने वाला बंदा है उसकी सैलरी उतनी ही है, बल्कि कम ही हो गई होगी लॉकडाउन के दौरान। लेकिन ये है कि चीजें महंगी बढ़ गई है, तो दोहरी मार पड़ रही है कहीं कहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से हम जान रहे हैं कि उनके इलाके में क्या क्या वो समस्याएं देख रहे हैं, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, अलग अलग क्षेत्रों के दर्शकों से हम लगातार जान रहे हैं। सब्जियां हुई महंगी, आलू 40 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, मटर 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो, घिया 50 रुपए किलो, तोरी 45 रुपए किलो, टिंडा 55 रुपए किलो, अरबी 45 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो। देखिए, लगातार हम दाम भी दिखा रहे हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना की मार तो लगातार जारी है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, जो कसर बाकी थी वो महंगाई ने पूरी कर दी। अब आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी खा रहा था वो भी अब देखिए ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रहार है ये आम आदमी के पेट पर ही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की जब कमी गहराई, जो लोग खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे निर्वहन कर रहे हैं, तो ना तो उन्हें डिपो में सही अनाज मिला, तो ऐसे में उनके भूखे मरने की स्थिति नजर आई, भूखे मरने के हालात नजर आए। तो बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना के चलते तमाम वर्ग परेशान है, तो ऐसे में महंगाई बढ़ना या बढ़ाना कितना सही है। अब मौसम की मार के चलते सब्जियां भी लगातार महंगी नजर आ रही हैं, तो ऐसे में आम आदमी लगातार परेशान नजर आ रही हैं, निराश नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई निदान इस समस्या का क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।